एकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने ही आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उम्र उम्र करा रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह की चर्चा कर देते हैं, फिर आगे कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी जाओ भाई हो गया ब्याह। बाकी बकवास बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पे बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवासों के लिए। जोड़े जाते लुटे जाते ये जाते। अब देखिएगा मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि विचारधारा को जन्म देने एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा ये 1900 यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जन्मग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं उनको संत की तरफ से शिकार है तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर रहे। तो 1964 तक क्या जीवे थी? 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी 10, 20, 30 वर्ष और विदेश 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की स्थिति थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा